ओम शांति। अव्यक्त मुरली का सार 1 मार्च 2026। मुरली का टाइटल परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। बाप दादा ने कहा, सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए। रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा ने आपको अपने संग के रंग में रंगा है और इसके साथ ही वह आपको इस ज्ञान, शक्तियों और गुणों के रंगों से भी रंगते रहते हैं। आप होली शब्द का अर्थ जानते हैं। होली का अर्थ है होली, अर्थात जो बीत गया सो बीत गया। केवल आप ही इसे जानते हैं और आप इसे उसी तरह मनाते हैं। तो आज होली मनाने का अर्थ है पुराने संस्कारों की होली जलाना। इन्हें जलाने के बाद ही आप उत्सव मना सकते हैं। अंत में बाबा ने कहा, पिता को याद करो और देखो कि वह आपको इस आध्यात्मिक रंग से कैसे रंग रहे हैं, जिससे आप होली हंस, पवित्र हंस बन गए हैं। होली हंस वे हैं जिनमें परखने की शक्ति होती है। बस यह एक लगन रहे, मुझे अब कर्मातीत बनना है और घर लौटना है। जो इन शब्दों को बार बार अपनी स्मृति में लाते हैं, उन शक्तिशाली आत्माओं को, बाप दादा के होली बच्चों को होली की बधाई। आज का वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभचिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। विस्तार है, जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभचिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभचिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र, निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा।